सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर की प्लेसमेंट कुंडली के 12वें भाव में। यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में 12th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट है तो ये आपके जीवन पर क्या असर डालता है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुंडली का 12वां भाव क्या होता है? कुंडली का 12वां भाव मतलब व्यय स्थान, खर्चे का भाव, विदेश का भाव, हॉस्पिटल का भाव, यानी कि हेल्थ ख़राब होने के बाद जब हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, उस चीज़ को हम 12वें भाव से देखते हैं। विदेश यात्रा का भी भाव है, विदेश में सेटलमेंट का भी भाव है, खर्चे का भाव है, जेल यात्रा का भी भाव है। 12वें भाव से हम जेल यात्रा को भी देखते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो 12वें भाव को हम जो है समस्याओं से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, बेनिफिट्स इसके कम ही होते हैं। लेकिन हमें सभी ग्रहों की जो पोजीशन है सभी हाउस में कभी भी 100% जो है फ़ायदा नहीं दे सकती हैं। कुछ हाउसेस में फ़ायदे भी होते हैं, कुछ में नुकसान भी होते हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है किस प्रकार के नुकसान अगर हो भी रहे हैं, नेगेटिव रिज़ल्ट्स आ भी रहे हैं, तो किस प्रकार के नेगेटिव रिज़ल्ट्स होते हैं, इन चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर देखा जाए तो ज़्यादातर 12th हाउस में गुरु के रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं, ज़्यादातर ख़राब ही रिज़ल्ट्स आते हैं, नेगेटिव रिज़ल्ट्स आते हैं। गुरु की स्थिति यहाँ पे जो है जातक को समाज में अपमानित करती है। मतलब जिसका गुरु 12th हाउस में होता है, ऐसा जातक समाज में अपमानित हो सकता है किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी हैबिट की वजह से, या किसी ट्रैप में फंस जाने की वजह से। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसा ज़रूर होता है जिससे कि उसको अपमान सहन करना पड़ता है। ऐसा जातक संतानहीन भी हो सकता है। संतानहीन का मतलब है कि हो सकता है बेटियां हों, लेकिन बेटा होने में प्रॉब्लम रहती है। अगर लाइफ पार्टनर की कुंडली में कोई अच्छा योग होगा तभी संतान होती है, अथवा संतानहीनता का भी योग जुपिटर का जो है 12th हाउस में होने से बनता है। ऐसा जातक दुष्कर्मों में लिप्त हो सकता है। मतलब 12th हाउस में गुरु हो तो ऐसे जातक हमेशा जो है शॉर्टकट से पैसा कमाने की इनकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए कई बार ये शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में जो है गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। 2 नंबर के कामों को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यार ज़्यादा पैसा मिल रहा है ज़्यादा, और इसका उनको ये बेनिफिट ज़रूर मिलता है कि वो 2 नंबर के कामों से पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फंसते भी हैं। मैंने बोला ना, 12th हाउस जेल यात्रा का हाउस है। गुरु यहाँ पर होगा तो ऐसा जातक 2 नंबर के काम करने की कोशिश करेगा और फंसेगा ज़रूर अपनी लाइफ में। जेल यात्रा अवश्य करेगा इन्हीं कारणों से। तो ऐसे जातकों को जो है मैं तो यही राय दूंगा कि आप जितना हो सके अपने आप को दूर रखें। स्पेशली गुरु की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो अवश्य ही, अगर आप 2 नंबर का काम कर रहे हैं तो फिर जेल यात्रा का अवश्य ही योग बनेगा 101%। ऐसा जातक आलसी भी होता है, आलस फूट फूट के भरा होता है इन लोगों के अंदर अगर गुरु जो है 12वें भाव में। अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, ऐसे जातक की कुंडली जिसका 12वें भाव में गुरु है, चंद्रमा पीड़ित है और चौथे घर का स्वामी भी पीड़ित हो, मतलब 2 प्लैनेट्स पीड़ित हों, चंद्रमा पीड़ित हो प्लस चौथे घर का स्वामी, तो फिर ऐसे जातकों को जो है दिल के रोग होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट अटैक आना या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब क्योंकि 12वां स्थान रोग का है, इसलिए रोग की भी बातें होंगी इस वीडियो में। जिन लोगों को ये सब चीज़ें नहीं सुननी है तो वो बेशक वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो जैसा भाव होगा उस हिसाब से रिजल्ट्स डिस्कस किए जाएंगे। अगर 12वां भाव जेल का है, 12वां भाव खर्चे का है, 12वां भाव हॉस्पिटल का है, रोग का है, तो ये रिजल्ट्स भी डिस्कस होंगे ही होंगे, चाहे प्लैनेट कोई भी हो। तो अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में, और क्या क्या इसमें रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि भाई ऐसे लोग जो है हार्ट पेशेंट्स होते हैं, और ये
हार्ट पेशेंट जो होंगे बाल्यकाल से भी हो सकते हैं, मतलब बचपन से ही दिल के रोगी हो सकते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा छोटे बच्चों के दिल में छेद होता है, या कई बार जो दिल होता है कमज़ोर होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स शुरू से ही होती हैं। तो उन बच्चों की कुंडली में इस तरह के योग हो सकते हैं अगर गुरु 12वें घर हो प्लस चंद्रमा और चौथे घर का स्वामी पीड़ित हो। और अगर गुरु यहाँ पर कारक होकर शुभ स्थिति में बैठा हो, जैसा कि 12वें घर का जो कारक गुरु प्लैनेट होता ही है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर शुभ स्थिति में गुरु हो, थोड़ी शुभ पोजीशन हो, अच्छी कंडीशन हो, पीड़ित ना हो, तो फिर ऐसा जातक सदाचारी भी होता है, अच्छे स्वभाव का भी होता है। फिर ज़रूरी नहीं है कि वो 2 नंबर के काम करेगा, लेकिन अधिक यात्रा करने वाला ऐसा जातक यात्रा बहुत करता है। ये मैं शुभ स्थिति की बात कर रहा हूँ। अगर गुरु की शुभ स्थिति है, शुभ स्थिति कैसे हो जाती है, कई बार अच्छी कंडीशन में प्लैनेट बैठा हो, कोई मैलेफिक रिजल्ट उस पर एस्पेक्ट ना हो, राहु शनि जैसे एस्पेक्ट ना हो, शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट हो, शुक्र देख रहा है या फिर चंद्रमा देख रहा है, बुध देख रहा है, शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट हो या कंजक्शन हो, तो फिर अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ऐसा जातक यात्राएं बहुत करेगा, विदेश यात्राएं स्पेशली इसमें काउंट होंगी, ठीक है। और इन जातकों का जो खर्चा होता है, क्योंकि खर्चे का भाव है, तो या तो बीमारी पे खर्चा होता है या विदेश यात्राओं पे खर्चा होता है। तो कई बार तो हम ऐसे लोगों को जिनकी अगर गुरु की दशा अंतरदशा आ गई है और उनके बेफालतू के खर्चे हो रहे हैं, तो हम उनको सजेस्ट यही कर देते हैं कि आप कोई फॉरेन ट्रिप करके आओ, कहीं दूर यात्रा करके आओ, धार्मिक स्थान पर भी कर सकते हो यात्रा। तो वो एक तरह से जो है उपाय का ही काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लैनेट ने कहीं ना कहीं आपका खर्चा करवाना ही है। तो अगर आप घर बैठे हो तो बीमारी पे खर्चा होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, बजाय आप बीमारी के खर्चा करो, घूमने फिरने में खर्चा कर लो, तो वो एक योग जो है वो कट जाता है। अच्छा, अधिक खर्चे वाला तो ये जातक होता ही है। गुरु अगर चाहे शुभ स्थिति में हो चाहे अशुभ स्थिति में हो 12वें भाव में, तो इस जातक को वैसे भी अधिक खर्चा करने की आदत होती है। अगर पैसा कमा रहा है तो खर्च भी बहुत करेगा। कई बार ऐसे लोग जो हैं अपनी हैसियत के ऊपर का भी खर्चा करते हैं, मतलब जितनी इनकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा कर लेते हैं, कर्जा कर लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। अगर ऐसे लोगों के हाथ में क्रेडिट कार्ड हो तो वो 90% चांस है कि बैंक करप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड का जो है मिसयूज़ करेगा और फिर दे नहीं पाएगा। तो इन लोगों को तो क्रेडिट कार्ड से बचना चाहिए, क्योंकि हैबिट होती है इनकी खर्चे की। अगर हाथ में आ गया क्रेडिट, चल यार भर देंगे, देखी जाएगी, लेकिन फिर बाद में दिक्कत आती है। शास्त्र का ज्ञाता हो सकता है, यानी कि स्कॉलर भी हो सकता है, एजुकेशन का प्लैनेट होता है जो गुरु है। और गुरु जो है अगर खर्चे के भाव में जब गुरु बैठता है तो ऐसा ज़्यादा ज्ञानी होता है, क्योंकि वो ज्ञान का भी खर्च करता है। खर्चे का मतलब सिर्फ पैसा खर्च का नहीं होता है। जो भी प्लैनेट 12वें स्थान में बैठेगा उस प्लैनेट से जुड़ी हुई चीज़ें खर्च होती हैं, ठीक है। तो गुरु से और क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, गुरु से आपका ज्ञान जुड़ा हुआ है तो आपका ज्ञान खर्च होगा। तो आप ज्ञान के माध्यम से भी अर्निंग्स भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं टीचर्स हो सकते हैं, ऐसे लोग स्कॉलर होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि 12वां स्थान एस्ट्रोलॉजी का भी होता है, 12वां स्थान एस्ट्रोलॉजी का भी होता है। और एस्ट्रोलॉजी में जो है गुरु एक मेन प्लैनेट होता है। तो अगर 12वें स्थान में गुरु का जो है प्लेसमेंट है और उसकी दशा अंतरदशा चल जाए तो ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। तो ज्ञान का खर्च करना, ज्ञान का खर्च ऐसे लोग अवश्य करते हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान होता है तभी ये बांटते हैं। अगर अज्ञानी होंगे तो फिर कहाँ से ज्ञान बांटेंगे। विदेश में जाके पढ़ाई करना भी ऐसे लोग करते हैं, क्योंकि एजुकेशनल प्लैनेट है। अगर विदेश के घर में बैठा हो तो ऐसे जातकों को विदेश में जाके पढ़ाई करने का मौका भी मिलता है, या घर से दूर जाके पढ़ते हैं ऐसे बच्चे, और इनका जल्दी चांस बन जाता है। अगर ये ट्राई करें बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो काफ़ी जल्दी इनके योग बन जाते हैं और चांसेस भी बन जाते हैं। संपादन के क्षेत्र में जो है ये लोग जो है विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपना पब्लिशन का काम हो गया, प्रेस प्रिंटिंग का काम हो गया, है ना, तो इन चीज़ों से ये अच्छा पैसा कमा सकते हैं। परोपकारी भी होता है ऐसा जातक, परोपकारी अवश्य होता है, लेकिन थोड़ा लालची भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अगर पाप पीड़ित होगा गुरु यहाँ पर
तो लालच आएगी इसके मन में, और लालच की वजह से ही ऐसे लोग जो है 2 नंबर के काम में जाते हैं। तो परोपकारी ज़रूर होगा। आपने कुछ लोग देखे होंगे रॉबिन हुड टाइप के, है ना, कि पैसा तो 2 नंबर से कमा रहे हैं लेकिन भाई परोपकार भी कर रहे हैं, दान धर्म भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो इस टाइप के लोग होते हैं। गुरु अगर पीड़ित है कुंडली में, 12वें स्थान से कनेक्टेड है, और स्पेशली अगर राहु की दृष्टि या कंजक्शन में हो, तो ऐसा जातक तो 100% इसी टाइप का होगा। मतलब 2 नंबर से पैसा ज़रूर कमा रहा है, बिजनेस में बेईमानियाँ भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो पैसा आ रहा है उसको वो परोपकार के काम में भी लगाता है, अपना मंदिरों में, अपना दान धर्म में, चैरिटी वगैरह भी करता है। इस टाइप की मेंटलिटी होती है, दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं। अच्छा, एक इनको पॉजिटिव चीज़ मिलती है कि ऐसे लोगों के ना मित्र अच्छे मिलते हैं, इनको सपोर्टिव फ्रेंड्स मिलते हैं, सपोर्ट करने वाले फ्रेंड्स मिलते हैं, तो उस चीज़ का इनको लाइफ में फ़ायदा अवश्य मिलता है। और ये जातक जो है शुभ कार्यों में ज़्यादा खर्चा करता है। मैंने बोला ना परोपकारी तो होता ही है, तो शुभ कार्यों में भी अधिक खर्चा करता है ये। अगर तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई तो अलग बात है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स में तो खर्चा करेगा ही करेगा, लेकिन इसके अलावा जो ये एक्स्ट्रा खर्चा करता है शुभ कार्यों में कर देता है। ऐसे लोग कई बार किसी की लड़कियों की शादी कराना, किसी को दहेज दे देना, इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, तो इस टाइप से भी हेल्प करते हैं, चैरिटी भी करते हैं, शुभ कार्यों में खर्चा करते हैं। अपने घर पे भी जो है शुभ कार्यों में ये बहुत खर्चा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अगर लड़की की लड़कों की शादियां कर रहे हैं, शुभ कार्य हो गए ना, तो नॉर्मल अपना तरीके से कर लेते हैं, लेकिन अगर इन लोगों के पास पैसा है तो ये बहुत दिखावा करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चते हैं। जो चीज़ 5-6 लाख में होनी है उस पर जो है 50 लाख खर्च देंगे, 1 करोड़ खर्च देंगे, क्योंकि दिखाना है दुनिया को, ठीक है। कोई इन्होंने जो है प्रोग्राम रख लिया, धार्मिक प्रोग्राम घर पे रख लिया, तो पूरा का पूरा जागरण करवा देंगे, इस टाइप के खर्चे करते हैं ये। और गुरु अगर 12वें स्थान में हो तो ऐसे जातक के 2 विवाह के भी योग बनते हैं कई बार। तो इसके अंदर होता क्या है, या तो पहली पत्नी के साथ तलाक होकर दूसरा विवाह होता है, कई बार पत्नी या पति जो है उनसे बिछड़ना जल्दी हो जाता है, हेल्थ ख़राब होती है तो उस वजह से उनका बिछड़ना हो जाता है। फिर एक जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर की डेथ जल्दी हो गई तो फिर दोबारा शादी करनी पड़ेगी। यानी कि रीज़न कुछ भी हो, लेकिन 2 विवाह के भी योग ऐसे जातक के बनते हैं। बहुत केसेस में देखा गया, अगर गुरु जो है 12वें स्थान में है। मेरे को तो एक कुंडली याद आ भी रही है, मैं बता देता हूँ। संजय दत्त की कुंडली में 12वें स्थान में गुरु है। मेरे ख्याल से उनके 2 विवाह हुए। पहले एक शायद उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, ठीक है, कैंसर से। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो सेकंड मैरिज की है, तो यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है कि, और देखो उनको जेल भी जाना पड़ा क्योंकि जुपिटर कहाँ था, 12वें स्थान में। उनके साथ सारी चीज़ें ये हुई है जुपिटर 12वें स्थान के पीड़ित होने की। 2 विवाह भी हो गए, जेल यात्रा भी हो गई, और जो है गलत संगत में घुस के, गलत चीज़ों में घुस के जो है उन्होंने गलत कार्य भी किए जिसका उनको नुकसान भी हुआ, ठीक है। लेकिन वो टाइम से संभल गए और उन्होंने अपनी लाइफ को संभाल लिया। ऐसे जातक के जो जीवन का प्रथम चरण होता है, मतलब बचपन से लेकर जवानी तक का जो चरण होता है, या कह लो मिडल एज तक 35-36 साल तक का, या 40 मैक्सिमम 40 साल तक का जो पीरियड होता है, उसमें संघर्ष रहता है हर क्षेत्र में। मतलब पढ़ाई भी ले लो या फिर अपना करियर को लेकर भी संघर्ष रहता है, काफ़ी चीज़ों में संघर्ष रहता है। लेकिन जो इनका सेकंड पार्ट का होता है लाइफ का, जो आफ्टर 40 मान के चलो आजकल की एज के हिसाब से, तो वो सेकंड पार्ट जो है इन्हें सुख देता है। फिर इनकी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, और ये सुख प्राप्त करते हैं। तो अगर 12वें स्थान में गुरु है तो सेकंड हाफ जो लाइफ का होता है वो बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। अच्छा, ऐसे लोगों के जो शत्रु तो होते हैं, लेकिन शत्रु इनके कुछ खास इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। कोशिश बहुत करते हैं इनका लाइफ को ख़राब करने की, डिस्ट्रॉय करने की, ठीक है, इनका नुकसान करने की, लेकिन ये खुद इनके अंदर पावर होती है कि ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इनसे जो लोग जलने वाले हैं या इनके दुश्मन हैं, इनका कुछ ज़्यादा खास बिगाड़ नहीं पाते हैं। अब ज्योतिष ग्रंथों के अंदर तो गुरु के जो ज़्यादातर प्रभाव मैलेफिक ज़्यादा बताए गए हैं 12वें स्थान में। ऐसा जातक जो होता है थोड़ा सा घमंडी किस्म का भी हो सकता है। और गुरु जब पीड़ित होता है, जैसा कि मैंने, या तो कोई पाप प्रभाव में हो, पाप राशि में हो, ठीक है, तो फिर ऐसा जातक घमंड के कारण जो है अधिक व्यय करता है, अपना
मैंने कहा ना कि शोशाबाजी करते हैं ये, तो अपना रुतबा दिखाने के लिए अपनी आय से ज़्यादा अधिक जो है खर्चा करते हैं और कर्जा कर लेते हैं अपने ऊपर। और जैसा कि मैंने बोला कि ऐसा जातक शुभ कार्यों पे खर्चा करेगा, तो अगर गुरु के ऊपर पाप प्रभाव है, राहु शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव है, तो फिर ऐसा जातक गलत चीज़ों में भी खर्चा करता है, फिर ये गलत कार्यों में भी खर्चा करता है। फिर ज़रूरी नहीं है कि शुभ चीज़ों में खर्चा करेगा, गलत व्यय भी करता है। अब अगर राहु का प्रभाव हो, राहु और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव हो इस गुरु पे, कंजक्शन भी हो सकती है या फिर जो है दृष्टि के ज़रिए भी प्रभाव हो सकता है, तो ऐसा जातक जो है शराबी भी हो सकता है, शराबी कबाबी टाइप का। और अगर ऐसा जातक शराबी हो, ठीक है ना, राहु के प्रभाव से या शनि के प्रभाव से, तो फिर वो अपना जो आधी से ज़्यादा अपनी आय जो होती है, इसकी इनकम या जमा किया पैसा, वो शराब में ही उड़ा देता है। क्योंकि मित्र तो होते ही हैं इनके, फेवरेबल मित्र होते हैं इनके, अच्छे मित्र होते हैं जो साथ रहते हैं। लेकिन साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि वो खर्चा नहीं कराएंगे, मित्रों पे भी ये खर्चा करेंगे, खुद भी शराब पिएंगे, दूसरों को भी पिलाएंगे, ठीक है। इसीलिए इनका शराब में, अगर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादा शराब पीते हैं ऐसे योग के साथ, तो वो अपनी आय का आधे से ज़्यादा खर्चा शराब में कर देते हैं। अब उच्च शिक्षा के लिए ये गुरु की स्थिति अच्छी होती है। मैंने जैसा बोला ना कि भाई यहाँ पर गुरु जो है अपनी जो चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, तो एजुकेशन गुरु से जुड़ी हुई है, तो वो खर्च अवश्य करेगा। तो ऐसे बच्चे जिनका गुरु 12वें स्थान में होगा, उच्च शिक्षा कर सकते हैं, हायर एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर शनि का भी प्रभाव हो अच्छा, तो फिर PhD तक कर सकते हैं ऐसे बच्चे, विदेश में जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें भी अगर गुरु 5वें स्थान का मालिक हो और 12वें में बैठा हो, पंचम भाव का मालिक हो के 12वें में बैठा हो, तो फिर उच्च शिक्षा जो है अवश्य ही प्राप्त होती है। क्योंकि उस केस में फिर क्या है, पंचम भाव आपका शिक्षा का है, तो गुरु जब शिक्षा के भाव का स्वामी होकर 12वें स्थान में बैठेगा, तो फिर ये उच्च शिक्षा अवश्य कराएगा और स्पेशली विदेश में कराएगा। परंतु यहाँ पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए पंचम भाव पे, तो फिर अवरोध आते हैं। राहु की दृष्टि पड़ जाए या शनि की दृष्टि पड़ जाए पंचम भाव पे, और गुरु जो है पंचम भाव के स्वामी है, तो फिर यहाँ पर जो है शिक्षा में अवरोध आ जाते हैं, शिक्षा बीच में ही कई बार रुक जाती है। और इसमें जो मेन रीज़न होता है वो फाइनेंशियल रीज़न होता है। शनि क्या है, शनि कई बार गरीबी भी देता है, ठीक है ना। तो वो करता क्या है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। अब इस गुरु के जो 12वें घर में गुरु है, इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे लिए जाएं। अगर ये रिजल्ट्स नेगेटिव दे रहा है, अगर बीमारियों से जुड़ा हुआ रिजल्ट ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, या फिर ये ज़्यादा खर्चे बहुत ज़्यादा करवा रहा है, ठीक है, या संगत बहुत ख़राब हो गई है, शराब वगैरह पीने की आदत लग गई है, 2 विवाह का योग बन गया, पति या पत्नी की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो ऐसी अगर समस्याएं आ रही हैं, तो फिर इस गुरु के उपाय करके ही आप जो है इसके जो प्रभाव हैं उनको शुभ कर सकते हैं। शुभ करने के लिए इस गुरु के जो है उपाय करने ज़रूरी हैं। अब उपाय जो है कुंडली के अनुसार किए जाएंगे, देखा जाएगा कि भाई गुरु पीड़ित है तो किस ग्रह के प्रभाव में पीड़ित है और क्या इफेक्ट दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है या तो पूजा होती है या उपाय होते हैं या रत्न धारण किया जाता है। ये 2-4 चीज़ें होती हैं जिसको करके जो है गुरु को कंट्रोल किया जा सकता है और इसके जो है बेस्ट रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए जो है कुंडली अवश्य जो है चेक करवाएं और अपने गुरु का जो है निवारण अवश्य करें। इस गुरु के 12वें घर वाले गुरु के केस में मैं एक चीज़ अवश्य कहूँगा आप लोगों से कि 2 नंबर के काम से दूर रहें, वरना जेल यात्रा 100% होगी ही होगी। गुरु 12वें भाव वाले को अगर 2 नंबर के काम में बहुत जल्दी फंस जाता है ऐसा बंदा, बिना किसी, कई बार अगर आप लोगों की सिर्फ संगत भी है तब भी फंस जाओगे। आपने कुछ ना भी किया हो लेकिन तुम्हारी संगत ऐसी होगी जो 2 नंबर का काम करने वाले लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, तो आप वो उनके साथ साथ आप भी फंस जाओगे। मैं एग्जाम्पल तो आपको दे ही चुका हूँ संजय दत्त की कुंडली का, जो कि मैंने ऑलरेडी देखी हुई है इंटरनेट पे जो अवेलेबल है, जो कि सही भी बैठती है। तो अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाइए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवाइए। मुझसे करवाना जो लोग चाहते हैं वो जो है मेरा नंबर व्हाट्सएप का स्क्रीन पे मिल जाएगा। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप के ज़रिए अपना पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।
मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।